Good morning, class 11. Welcome to e-learning class. Let us continue our discussion on connected motion. I was discussing a typical problem on that day. Connecting two masses are suspended with the help of a pulley system. This is a typical problem. You can see two bodies of masses 2 kg and 4 kg are connected with each other with the help of a string as shown in figure. ये एक स्ट्रिंग है, और जैसे कल लास्ट टाइम मैं बता रहा था कि the tension will be upward and it's downward mg. This will be m1g, this will be m2g. As shown in the figure, calculates the tension and the acceleration of the system. Okay, when the system is released, okay, what will be the acceleration of the system and what is the tension acting on the string. Okay, so formula is A is equal to you can write given m1 this 4 kg, m1 2 kg, m2 4 kg. Okay, जो हायर मास रहेगा वो थोड़ा सा डाउनवर्ड दिखाना है, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन दिखाना है, और लोअर मास को अपवर्ड एक्सेलरेशन दिखाना है. ठीक है, बिकॉज द हायर मास विल पुल डाउन, will be getting pulled down and the lower mass will be pulled up. Okay, on releasing the system. The acceleration of the system of masses. Okay, जैसे मैं बता रहा था कि हायर मास माइनस लोअर मास बाई हायर मास प्लस लोअर मास होल इनटू जी. लास्ट टाइम वी हैव डिराइव्ड दिस फॉर्मूला m2 minus m1 divided by m1 plus m2 whole into g. Okay, formula directly we can use the formula here. You just note down the problem. I will grab two bodies of masses 2 kg and 4 kg are connected with each other with the help of a string as shown in figure. Calculate the tension and acceleration of the system. मिटा दूं, प्रॉब्लम में मिटा देता हूं. ओके, तो दिस A is equal to 4 minus 2 4 kg minus 2 kg plus 4 kg plus 2 kg into 9.8. ओके, g का वैल्यू है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सो दिस इज 2/6 into 9.8 meter per second square, and you just calculate this. The answer should come 3.27 meter per. आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे 2/6 into 9.8. ओके, और ये टेंशन कैलकुलेट करेंगे इस सिस्टम का टेंशन कैलकुलेट करेंगे. तो टेंशन इज इक्वल टू 2 m1 m2 by m1 plus m2 into z. ओके, तो ये हो जाएगा 2 into 4 into 2 divided by 2 plus 4 into 9.8, and you will calculate some. क्योंकि this is tension is the force, तो टेंशन का यूनिट न्यूटन में लिखेंगे आप. ओके, तो ये आंसर आपको आना चाहिए 26.13 न्यूटन. इसको आप कैलकुलेट करिएगा. ओके, तो ये 26.13 न्यूटन आना चाहिए. ओके, कुछ कनेक्टेड मोशन के कुछ आज टिपिकल प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट क्लास से हम लोग फ्रिक्शन स्टार्ट करेंगे. ठीक है, ओके, ये बेसिक्स है इसलिए मैं इसको पढ़ा रहा हूं. ओके, लॉज ऑफ मोशन का ये न्यूमेरिकल पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ओके,
जैसे ये देखिए, ये एक सिस्टम है कनेक्टेड मोशन का, इसका इक्वेशन कैसे लिखें? ये मान लेते हैं कि एक ये m1 मास यहाँ पे सस्पेंडेड है और ये एक मास सपोज m2 मास से सस्पेंडेड है, फिर एक डाउनवर्ड फोर्स F अप्लाई हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे ऐसा है कि दो मासेस सस्पेंडेड हैं। अब आप देखिए यहाँ पे इस पॉइंट को आप देखेंगे तो इसके ऊपर एक टेंशन एक्ट है, ये T2 लेते हैं, ये थ्रेड है, ये स्ट्रिंग है, ये थ्रेड के लिए इसके नीचे एक ही मास है और नीचे एक फोर्स अप्लाई किया है और इसके ऊपर एक सिंगल थ्रेड है, ये टेंशन T1 है। ठीक है, देखिए यहाँ पे अलग अलग सिंगल थ्रेड है यहाँ पे, लेकिन देखिए दिस स्ट्रिंग एट द वन एंड कनेक्टेड टू द रिजिड सपोर्ट एट अनदर एंड कनेक्टेड टू टू मासेस। ओके, और हियर देखिए F इज द डाउनवर्ड, इसके ऊपर ये टेंशन T2 है, टेंशन T1 भी है। ठीक है, तो इसका इक्वेशन हम कैसे लिखें? ओके, हाउ टू राइट द इक्वेशन? ये F इज द डाउनवर्ड फोर्स अप्लाइड, डाउनवर्ड F अप्लाइड है, नेट फोर्स देखिए इस पॉइंट में आइए, पॉइंट वाइज विल हैव टू सी दैट इस पॉइंट में ये मास डाउनवर्ड है, तो व्हाट आर द डाउनवर्ड फोर्सेस? m2 है तो ये m2g है, इसका मास, और एक अप्लाइड फोर्स F है, F इज ए अप्लाइड फोर्स है, कनेक्टेड मोशन। ठीक है, ये केस 1, कनेक्टेड मोशन का केस 1 ही हो सकता है जहां दो मासेस सस्पेंडेड है। अप्लाइड फोर्स, तो एट दिस पॉइंट इफ आई राइट द फ्री बॉडी इक्वेशन, टोटल डाउनवर्ड फोर्सेस क्या है? ये मास डाउनवर्ड है, फोर्स डाउनवर्ड अप्लाइड हो रहा है, तो अपवर्ड फोर्सेस क्या है? बस टेंशन T। तो इस पॉइंट में अपवर्ड टेंशन T2 ही है। ठीक है, फॉर दिस पॉइंट वी हैव अप्लाइड। ओके, तो ये हो जाएगा आपको T2 इज इक्वल टू m2g प्लस F। ओके, अच्छा इस पॉइंट में आइए, कम टू दिस पॉइंट। इस पॉइंट में देखिए ये T1 के लिए दो मासेस है, T1 टेंशन जो अपवर्ड एक्ट हो रहा है, ये दो मास को पकड़ के रखा है ये स्ट्रिंग। ठीक है, तो एक तो m2g ही है और इसके लिए डाउनवर्ड और क्या है? m1g भी है। तो इसका मतलब है द अपवर्ड टेंशन T1 इज अंडर 3 डाउनवर्ड फोर्सेस, एक m1 का डाउनवर्ड फोर्स m1g, एक m2 का डाउनवर्ड फोर्स m2g, एक डाउनवर्ड फोर्स भी है। द इक्वेशन विल बी T1 इज इक्वल टू, ओके, T1 इज इक्वल टू आपको हो जाएगा, दिस विल बी m1g प्लस m2g प्लस F। ओके, तो g कॉमन कर लेंगे तो m1 प्लस m2, ओके, प्लस F। तो इस प्रॉब्लम में आपको गिवन क्या रहेगा? अगर ये प्रॉब्लम में कहता है कि डाउनवर्ड फोर्सेस F है, तो ये कितना न्यूटन गिवन रहेगा? मान लेते हैं कि 10 न्यूटन गिवन है। ठीक है, आपको इसमें टेंशन कैलकुलेट करना रहेगा, क्योंकि यहां कोई सिस्टम एक्सेलरेट तो करेगा नहीं, क्योंकि ये सपोर्ट रिजिड है। ठीक है,
तो व्हाट आर द टेंशंस एक्टिंग ऑन द स्ट्रिंग्स यू हैव टू कैलकुलेट, दैट इज द अननोन पार्ट। मासेस गिवन रहेगा, तो अगर आपको फोर्स ये गिवन हो गया, मासेस गिवन हो गया, तो यू कैन कैलकुलेट द टेंशन, यू कैन कैलकुलेट द टेंशन। ओके, तो यू गॉट इट कि दिस पॉइंट में इसके नीचे दो फोर्सेस था, अपवर्ड में टेंशन T2 था, इस पॉइंट में इसके ऊपर क्या है देखना है, ठीक है। इस पॉइंट में ऊपर फोर्सेस T1 एक्ट हो रहा है, इसके डाउनवर्ड फोर्सेस कितने हैं, ये एक मास भी है, ये भी एक मास है, तो दोनों मासेस है इस पॉइंट में डाउनवर्ड एक्ट हो रहे हैं। अपवर्ड इसके ऊपर एक ही टेंशन है। ओके, तो दिस इज वन ऑफ द टिपिकल केस, ओके, वेयर वी कैन कैलकुलेट। देखिए और भी कनेक्टेड मोशन का और एक आध एग्जांपल है।